नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर? चेतन दास। चेतन जी, ऋषि जी बताते हैं परमात्मा निराकार है और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है परमात्मा साकार है। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आज तक जो हमने सुना लोक वेद दंत कथा के आधार पर, वो ये सुना कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ बताया और उंगली रख कर के दिखाया कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। तो आप वेदों में दिखा सकते हैं? हाँ, वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब, दिखाइए। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है और सशरीर है। ये यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती, इसका जो यजुर्वेद है अध्याय 5 मंत्र पहला ही है, अग्ने तनुषि विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुषि विष्णुवे त्वा अतीते अतीत्यम असि विष्णुवे त्वा सेनाय त्वा सोमवृत्ते विष्णुवे त्वा राय पोषदे विष्णुवे त्वा। अग्ने माने परमात्मा, तनु माने शरीर, असी माने है, यानी परमात्मा का शरीर है। जब परमात्मा का शरीर है तो फिर निराकार कैसे हुआ, साकार हुआ। और हम अगले जो हमारा ऋग्वेद है उसमें भी हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है। ये है ऋग्वेद, हिंदी भाषा 9-10 मंडल इकट्ठे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है ये, और ये आर्य प्रकाशन है इसका। और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 और मंत्र पहला ही है, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। इति सिद्धम, कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, यानी कि साकार है, निराकार हो नहीं सकता। और परमात्मा कबीर साहब का भी प्रमाण है। ये देखो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, है ना, महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। इन्होंने कवि करके विसर्ग लगा दिया और सर्वज्ञ कर दिया। कवि सर्वज्ञ होता ही नहीं है। ये कबीर जो है बोधक है कबीर साहब का। मूल पाठ देखिए, आप ध्यान से देखिए, कबीर वेदस्य लिखा हुआ है, तो कबीर लिखना है यहाँ पर। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। और एक प्रमाण दिखाते हैं हम यजुर्वेद से। यजुर्वेद है ये, इसका अध्याय 40 है और मंत्र 8 है। पहले आप देख लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है ये, और इसके ये फ़ोन और फैक्स हैं, आर्य प्रकाशन से ये छपी हुई है। और इसका यजुर्वेद अध्याय 8, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, स पर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापिद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्य अर्थान व्यादाता शास्त्रिभ्य समेभ्य। अर्थात स माने वह परमात्मा का शरीर है, शुक्रम अकायम, उस परमात्मा की काया माता पिता के शुक्र से नहीं बनती। अवर्णम, छिद्र रहित, अर्थात अजन्मा है। शुद्धम अस्नाविरम, यानी उसकी काया नाड़ी तंत्र की नहीं है, शुद्धम शुद्ध है। अपाप विद्धम, पाप रहित है। कबीर मनीषी, यानी परमात्मा कबीर है। मनीषी माने सर्वज्ञ, और वह अविनाशी है। और वासुदेव ही कबीर परमात्मा को कहते हैं, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। इससे सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।